ट्रेनों में जगह नहीं है, लोग बसों से किसी प्रकार घर निकलना शुरू कर दिए हैं। अगर लॉकडाउन लगाना हो तो पहले से ही बता दो, ऐसा ना हो कि फिर वही पैदल लोग निकलें, साइकिल से निकलें और जगह जगह आपकी पुलिस पीटे, कान पकड़ के उठवाए बैठवाए। पहले बता देना, नहीं ऐसे नहीं कि हुजूर आए 8 बजे और कह दें बहनों भाइयों कल रात 12 बजे से, ऐसा नहीं चलेगा। अब हो गया, आपने अविवेकपूर्ण निर्णय लिया था, पीटा गया लोगों को, कितने लोग मर गए रास्ते में, दम तोड़ दिए। यदि संक्रमण बढ़ रहा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, तो पहले से प्लान तैयार कर लीजिए और लोगों से सलाह ले लीजिए, मंत्रिमंडल से सलाह ले लीजिए, अधिकारियों से सलाह लीजिए, सलाह मानना सीखिए। यह नहीं कि हम आज आए और घोषणा कर दिए और कल से जो जहाँ है वहीं रुक जाए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 72 मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। सबसे अधिक लखनऊ में मरने वालों की संख्या है और उसके बाद प्रयागराज में तीसरा कानपुर है। तो दोस्तों, यह जो संक्रमण की स्थिति है, अगर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कई जगह रात्रि का कर्फ्यू है, लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर इत्यादि 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 जगहों पर लोग घर से भी निकलना बंद कर दिए हैं, अपनी सुरक्षा अपने कर रहे हैं। सबसे बड़ा संकट महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में है, जहां बहुलता में लोग आए तो थे अपने घरों, फिर लगा कि अब चीज़ें सामान्य हो गई, किसी तरह से लोग लटक कर बसों में, ट्रकों में, रेलगाड़ियों में लोग चले गए, जाकर के नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति है, धारा 144 लागू हो गई और लॉकडाउन भी लग गया वहाँ। एक तरह से ज़रूरी सामानों को छोड़कर सैनिटाइज़र आपको मिल जाएगा। सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनी पूर्ण योगदान करेगी, वह बंद नहीं रहेगी। दवाओं की कंपनियां बंद नहीं रहेंगी। मंदिर मस्जिद बंद, गिरजाघर गुरुद्वारा बंद, लेकिन मदिरालय खुला रहेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। तो भैया दारू पिलाएंगे, जिसकी भी सरकार हो, या पिलाएंगे दारू, और दारू की दुकानें खुली रहेंगी, बदस्तूर जारी रहेगा। गांव-गांव में खुलवा देंगे, आप आवेदन कर दीजिए, आपके गांव में दारू की दुकान खुल जाएगी। आप बाहर निकलेंगे, एक तरफ चाय की दुकान है, अंडा है, वहीं बगल में दारू है। दूध की दुकान नहीं रहेगी कि दूध की दुकान और ऐसे दूध फेंट करके और कुल्हड़ में दिया जाए, लेकिन दारू की दुकान आपको गांव-गांव में मिल जाएगी। यह है क्योंकि दारू में इनका प्राण बसता है और दारू से ही इनका चलता है। रेवेन्यू, सबसे अधिक रेवेन्यू दारू में ही मिलता है। ट्रेनें जो चल रही हैं स्पेशल, मतलब कोई स्पेशल कुछ किया नहीं, लेकिन किराया बढ़ा दिया। अगर वातानुकूलित आप यात्रा कर रहे हैं तो एसी चला देगा, एहसास करा देगा कि चलिए भैया एसी चल रहे। ठिठुर रहे हैं लोग, मैंने देखा ठिठुर रहे हैं, एसी बंद नहीं हो रही है, ठिठुर रहे हैं लोग। कंबल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि संक्रमण हो जाएगा भैया कंबल से, और जो आपको मिलता है सफ़ेद वाला चद्दर, उससे संक्रमण हो जाएगा। तो किराया बढ़ा दिया गया। ट्रेनों में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाली ट्रेनों की बहुत ख़राब स्थिति है, कहीं भी उनमें आरक्षण मिल नहीं रहा है। इधर धंधा किसका चमका है। लॉकडाउन में जो प्राइवेट बसों की कंपनियां हैं, जो मालिक हैं, उन लोगों के धंधे चमक गए हैं, क्योंकि इनके पास तो उस तरह की बसें हैं नहीं, लग्जरी बसें। अब आप दिल्ली से अगर मुंबई जाना चाहें तो आपको बसें मिल जाएंगी। दिल्ली से अगर आप बिहार के किसी कोने में जाना चाहें तो यहाँ बसें मिल जाएंगी। दिल्ली से बनारस, दिल्ली से पटना, दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दिल्ली से गोरखपुर, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बड़ोदरा, दिल्ली से, मतलब इस तरह से बड़ोदरा से दिल्ली, ऐसे तमाम स्थानों पर आपको बसें मिल जाएंगी। बसों में भी सोने का है, बैठने का है, उसी में लैट्रिन भी है। आप पेशाब करने के लिए आपको उतरना नहीं पड़ेगा, आप जाएंगे, एक छोटी सी केबिन होगी, उसमें आप जो लघु शंका वगैरह कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बसों में किराया बहुत अधिक है और ऐसे में उनके सामने बहुत संकट है। हुजूर, यदि लॉकडाउन लगाना है, भैया लॉकडाउन तो लगेगा। अब यह है कि बंगाल को छोड़कर, बंगाल सहित कुछ प्रांतों को छोड़कर और शेष प्रांतों में बहुत भयंकर स्थिति है। बंगाल में भयंकर स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ तो लड़ाकू लोग इस समय गए हैं, सब लड़ने वाले, और लड़ने वालों के सामने कोविड-19 की क्या हैसियत है।
कोरोना की औकात नहीं है कि ऐसे ऐसे लोग जब जाएंगे और कहेंगे दीदी ओम नमः, दीदी जब पढ़ेगी मंत्र सप्तशती का पाठ करती हैं, तो दीदी जब पाठ करेंगी तो कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि देवी दुर्गा के सामने कोरोना आएगा कैसे। तो और जब हुजूर जाएंगे बहनों भाइयों का करके ओ दीदी, जब वो दीदी कहेंगे, पता नहीं क्या है इन लोगों को, क्या है ऐसा आचरण तो गांव स्तर पर भी लोग नहीं करते हैं। जिस तरह का आचरण यह लोग करते हैं, किसी एक को नहीं मैं कहूँगा, किसी एक को नहीं कहूँगा, चिलम वाले बाबा और टोटी चोर, ये सब कोई तरीका है क्या? पहले भी दोहराया हूँ और आज भी खुल करके दोहरा रहा हूँ कि ऐसे विचार और ऐसे संप्रेषण की आवश्यकता आपसे नहीं की जा सकती जिस तरह से आप कर रहे हैं। भैया पगलाए हैं लोग, पगला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा तो यही रहेगा जो कहेगा। कल भी कुछ लोगों के साथ मैं बैठा था, मैं देख रहा था किस तरह से परिभाषा लोग दे रहे थे और किस तरह से कह रहे थे। तो उनका अब वीडियो तो हमारा नहीं डालेंगे, किया था उन लोगों ने, हमारा एक साक्षात्कार लिया था, कहा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारी क्या स्थिति हुई है, इस देश में क्या स्थिति है। हमने कहा पीट के भगा दो, मारो और पीट के अरे भैया हमारे दादा उस समय जमींदार थे, दादा के दादा, और फेकू भैया हलवाहे थे। जो डंडा बैलों पर पड़ता था वही डंडा फेकू भैया के साथ था। तो अब भैया फेकू भैया के लोग अब बरसाएं डंडा, इधर भी बरसाएं और कहें कि भैया हमारे दादा के साथ इन लोगों ने बर्बर व्यवहार किया। अरे भैया जो हुआ सो हुआ, हमने तो नहीं किया। जो किए वो अभी नहीं रहे, जिनके साथ हुआ वो अभी नहीं रहे। अब कानून का राज है, अब किसी की औकात नहीं है जो ऐसे कर सके। अगर करेगा तो उसके साथ भी कानून का डंडा चलेगा, आगे नहीं तो पीछे चलेगा। अगर पुलिस अपराध दर्ज नहीं करेगी तो सोशल मीडिया है, ऐसे जाबाज लोग हैं जो सीना ठोक करके ऐसा करेंगे। तो भैया अगर लॉकडाउन लगाना है तो अभी से बता दो, लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। रात को 8 बजे मत आना और आ करके बताना कि बहनों भाइयों घंटा बजेगा और यह होगा, और कल रात 12 बजे से। किसी भी तरह इसको शुभ नहीं कहा जा सकता। जो लोग मरे हैं उनका जीवन आप नहीं लौटा सकते। लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संवही बिताएंगे। खेसारी लाल यादव सबही के डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के न जाएंगे। ऐसे करके तो सबही के डर से हुए हैं फरार और हबड़ा में रह जाएंगे। हबड़ा में तो अब कोरोना है नहीं, तो हबड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब होना आएंगे। ठीक है, तो ऐसे भैया पहले से ही बता दीजिए तमाम मुख्यमंत्रियों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल, इन्होंने यह कहा कि हमारी मंशा कदापि नहीं है कि हम लॉकडाउन लगाएं, किंतु यदि हमारे हॉस्पिटल, उनकी क्षमता जवाब दे जाएगी, हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी, बेड हमारे कम पड़ जाएंगे, तो हम लॉकडाउन लगा देंगे, लोगों को घर से निकलना बंद कर देंगे। आज भी जगह जगह मास्क नहीं है, अगर यहाँ लगाए हैं तो भी चालान काटा जाएगा। ठीक है, अपनी सुरक्षा में भी नहीं लगाता हूँ, बहुत बार नहीं लगाता हूँ। अब बोलना होता है तो ऐसे मास्क मान लीजिए लगा दिया, चलिए बता रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए लगा दिया। अब बोल रहा हूँ तो ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसे आएगा। अब यह खुल गया, फिर इसको सरका रहा हूँ तो लोग कहेंगे बताइए मास्क कैसे लगाए हैं और बार बार हाथ लगा रहे हैं। तो अब ऐसे में दिक्कत हो जाती है कि ऐसे होता रहेगा, तो अब वहाँ मास्क कैसे कर लेंगे भैया, लोग गरियाएँ ना, इसलिए यहाँ कर लिया जाए। और अगर आपके पास देखिए कोई दवा ववा कुछ नहीं, अब कहीं इलाज नहीं हो रहा है, आपको अगर कोई बीमारी हो जाएगी ना तो पहले कोरोना का टेस्ट होगा, तब आप भर्ती किए जाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। और अगर भूल से भी कोरोना, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, बनारस की हाल बता रहा हूँ, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपकी जांच होगी, क्लॉटिंग हो गई है, आपका इलाज नहीं होगा। इलाज इसलिए नहीं होगा कि दिखा दिया जाएगा कि कोरोना है, हो ना हो मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन ऐसे तमाम मामलों को जानता हूँ कि कोरोना संक्रमित दिखा दिया गया, एक वार्ड में आपको फेंक दिया गया और आप उसी में रहिए, काढ़ा वढ़ा पीजिए, और क्लॉटिंग और बढ़ती गई, ब्रेन हेमरेज और बढ़ता गया, और श्री राम नाम सत्य हो जाएगा। यही स्थिति है। तो भैया काढ़ा वढ़ा पी करके अपनी
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। मैं भी कल पानी पी लिया था, कहीं से मिल गया, ऐसे ही ठंडा पानी मिल गया तो गला हमारा पकड़ लिया, लगा कि दिक्कत होगी, तो अब सामान्य हो रहा हूँ। काली मिर्च खा करके, जीरा खाया, काली मिर्च खाया, हल्दी खूब घोर करके, और दूध नहीं मिलेगा गाय का, कहाँ मिलेगा, तो हल्दी को गर्म पानी में डाल करके 1 चम्मच हल्दी और 12 ऐसे गला ठीक हो गया, और फिर अपने भी ठीक हो गया। रात को बुखार जैसी स्थिति हो गई थी, इस समय मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, एक दिन के लिए दिल्ली आना हुआ था और दिल्ली से मैं वापस हो रहा हूँ, क्योंकि रिस्क ऐसे मामलों में नहीं लेना है, घर से ही रह करके ऐसे करूँगा। तो हुजूर, यदि लॉकडाउन लगेगा, मैं जानता हूँ बंगाल के बाद ऐसा होगा, बंगाल और अन्य राज्यों में जो चुनाव की स्थिति जैसे ही आएगा परिणाम, वैसे ही हुजूर बोलेंगे आकर के, दाढ़ी वाला बाबा आएगा और बोलेगा, बहनों भाइयों, राष्ट्रहित में ऐसा किया जाए, करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक रहेगा बोलेंगे ही, और क्या करेंगे। तो दाढ़ी वाले बाबा को प्रणाम। और मुख्यमंत्री जी जितने लोग हैं भैया, पहले बता दीजिए, लोगों की जान मत मारिए। हम जान रहे हैं आप जान भी मारेंगे तभी वो आप ही के रहेंगे, कितना भी पीटेंगे उनको, और कितना भी आप सुविधा दे देंगे तो भी जिनका वो है उन्हीं का रहेगा, वो बोलेगा जय 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 जय। तो ऐसे है, लोगों ने अपना जमीर गिरवी रख दिया है, सत्य को सत्य कहना है, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहना है। यद्यपि हो सकता है कि तमाम मामलों पर हम अपनी बात न रख पाएँ, अपनी सीमाएं हैं, नेट पैक की सीमा है, और व्यक्ति बड़बड़ नहीं न बोलेगा, कुछ तैयारी करेगा, कुछ उस बारे में जानेगा, यथार्थ से आच्छादित पक्ष रखेगा, तभी न कर पाएगा। तो दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।